हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही सुनहरा होने वाला है, या आप बोल सकते हैं कि होना स्टार्ट हो गया है। वो इसलिए क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगातार वृद्धि होती जा रही है और एक पर एक गुड न्यूज़ निकल के लगातार सामने आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अभी मैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 ऐसे न्यूज़ आपको बताऊंगा जिससे आपको भी लगेगा नहीं, ये सच में बहुत अच्छा न्यूज़ है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है उन 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए। आपको जैसा कि पता है कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी हो, उनका साल में 2 बार डीए बढ़ता है, जिसको हम लोग डियरनेस अलावेंस या महंगाई भत्ता बोल सकते हैं। एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई के महीने में। 2 बार डीए बढ़ने के बाद आपका एक बार बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है। या तो किसी का जनवरी में लगेगा या किसी का जुलाई के मंथ में लगता है। आपका सैलरी जो है, कहने का मतलब एक साल में 3 इंक्रीमेंट आपका टोटल से लगता है। एक बार आपके बेसिक सैलरी में और 2 बार आपका डीए बढ़ता है। ये तो हुई कॉमन बातें जो हमेशा से चलती आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब ये डीए खास क्यों है 2024 के लिए, इस पर मैं आपको बात करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, डीए अभी 50% हो चुका है और 50% होने के बाद बहुत सारा आपका जो अलावेंस था वो रिवाइज होना था, जिसका न्यूज आपको अप्रैल में आ गया था। और जो 1-2 अलावेंस अभी बचा हुआ था, माफ़ कीजिएगा 5 अलावेंस बचा था, उनका भी आपको नोटिफिकेशन जून के मंथ में आ गया है, जो कि वो एरियर के रूप में जून मंथ में आपको पे कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि 50% होने के बाद आपका कौन सा अलावेंस बढ़ा है। उसके बाद जो आपका है वो 50% होने के बाद जो है आपका 8 पे कमीशन गठन होने की बात हो रही है। उस पर भी चर्चा करेंगे, ये बात कहाँ तक पहुँची है। उसके बाद जो हम लोग ओपीएस के लिए अभी तक लड़ाई कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग भी एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। तो ऑल ओवर आप बोल सकते हैं कि अभी 3 गुड न्यूज़ है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो एक एक करके हम देखेंगे उस पर और उस पर बात करेंगे। फिर देखिए, पहला तो गुड न्यूज़ ये है आपके लिए, मेरे लिए, सबों के लिए, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, कि जिनका भी ये 50% डीए का पूरा हुआ है, जिनका नहीं सबका 50% पूरा हुआ है, उनके बाद जो ये सारा अलावेंस है आप यहाँ देखेंगे, टोटल से इसमें 17 अलावेंस है। एक एक करके मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। ये 17 अलावेंस में आपकी वृद्धि हो चुकी है, चाहे वो एचआरए हो, टीए हो, या फिर आपका माइलेज अलावेंस हो, या फिर आपका चिल्ड्रन एडुकेशन हो। ये सारा अलावेंस में आपकी वृद्धि कर दी गई है, जिसका कि नोटिस भी अब पब्लिश कर दिया गया है सारे अलावेंस का। और आपका एचआरए में भी यहाँ देख सकते हैं कितना वृद्धि हुआ है। पहले जो 9, 18 और 27 था, वो बढ़ के अब 10, 20 और 30 हो चुका है। आपका ये पहला गुड न्यूज़ है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। उसके बाद अब हम दूसरा गुड न्यूज़ की बात करते हैं। तो दूसरा गुड न्यूज़ आपको ये है कि जैसा कि आपको पता है कि अभी 50% डीए हो गया है। 50% डीए होने के बाद या तो आपका 8 पे कमीशन का गठन होना है, जो कि 2016 में हुआ था, उससे पहले 2006 में हुआ था, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद 2026 में होगा। अगर ये 8 पे कमीशन का गठन नहीं होता है तो उसके बदले में आपको कम से कम बेसिक प्लस डीए को मर्ज किया जाएगा। बेसिक प्लस डीए को अगर मर्ज किया जाएगा तो ये खुशखबरी हो सकता है कि आपको सितंबर के अक्टूबर के मंथ में आ जाए, क्योंकि जो जुलाई के मंथ में आपका डीए बढ़ता है उसका जो नोटिस है, या फिर आप बोल सकते हैं अनाउंस जो है, वो अक्टूबर के मंथ में होता है। तो अगर 50% के ऊपर डीए जाएगा, इस बार अनुमान है कि 3% डीए में बढ़ोतरी हो सकती है, तो उस टाइम आपका डीए और बेसिक को मर्ज किया जा सकता है। अगर डीए और बेसिक को मर्ज नहीं किया जाएगा तो 8 पे कमीशन का गठन किया जाएगा। इन दोनों में से एक कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। 8 पे कमीशन का गठन, ऐसा अनुमान है कि पिछली बार 2016 में आया था और 10 साल बाद बोला गया था कि फिर से नए पे कमीशन का गठन किया जाएगा। उस हिसाब से आपका 2026 में 8 पे कमीशन का गठन होना चाहिए। अगर 8 पे सरकार, लेकिन अभी इस पर कुछ भी नहीं बोली है कि वो 8 पे कमीशन का गठन करने जा रही है
या फिर बेसिक प्लस डीए मर्ज करने जा रही है। 8 पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ ज़्यादा फायदा हो सकता है और बेसिक प्लस डीए मर्ज करने से फ़ायदा उसमें भी है, लेकिन आपका थोड़ा कम फायदा है। 8 पे कमीशन में जैसा कि बताया जा रहा है कि 26,000 आपका कम से कम बेसिक सैलरी होगा लेवल 1 वाले का, उसके हिसाब से फिर लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ेगा, प्लस डीए आपका इसमें इंक्लूड रहेगा अलग से। अगर डीए प्लस बेसिक जोड़ा जाता है केंद्रीय कर्मचारियों का, तो आपका 18,000 बेसिक है, उसमें से आप 9,000 डीए अगर जोड़ देंगे तो ये आपका 27,000 बेसिक हो जाएगा। 27,000 के ऊपर फिर आपका डीए जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो अलावेंस है उसमें जो जैसे चलते आ रहा है वो ऐसे ही चलेगा। तो ऑल ओवर फ़ायदा दोनों में है। ऐसा अनुमान है कि 8 पे कमीशन में ज़्यादा फायदा होने वाला है कर्मचारियों को, और बेसिक प्लस डीए में थोड़ा कम फायदा होने वाला है। फ़ायदा दोनों में होने वाला है। देखते हैं कि कब तक इसका गठन होता है और क्या न्यूज आता है। ये तो हो गया आपका 2 गुड न्यूज। अब हम लोग चलते हैं अगले गुड न्यूज पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जिसका हम लोग बहुत दिनों से मांग करते आ रहे हैं सभी केंद्रीय कर्मचारी कि ओपीएस लागू किया जाए, लेकिन सरकार ओपीएस लागू नहीं करने के विचार में थी, अभी भी नहीं है। लेकिन सरकार एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता एक निकाली है, अभी तक निकाली नहीं है। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी से रिपोर्ट मांगा था। सरकार कोई भी कमेटी का गठन तभी करती है जब उनसे उनका बात मानना हो या फिर उन पर विचार करना हो, तभी कमेटी का गठन किया जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं किया जाता है। ये हो सकता है कि कमेटी जो भी बोल रहा हो उनका 100% बात पे विचार नहीं किया जाए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 50%, 40% बात पे विचार जरूर किया जाता है, तभी कमेटी का गठन किया जाता है। नहीं तो कभी कभी 100% भी उनके बातों को मान लिया जाता है। तो कमेटी ने क्या बोला है, आइए देखते हैं इसमें। ये अभी आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें छपा है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। केंद्रीय कर्मियों को अंतिम वेतन की 50% पेंशन की सिफारिश। यहाँ आप पूरा न्यूज पढ़ेंगे। केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी है, सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस जो अभी लागू है 2004 से, के तहत उनके पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाले पैनल ने कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% तक की गारंटी की सिफारिश की है। ये जो कमेटी का गठन किए थे टीवी सोमनाथन की अगुवाई वाली, उसमें बोला गया है कि जो एनपीएस वाले भी हैं उनको कम से कम उनका जो वेतन का लास्ट सैलरी है उनका 50% उनको पे किया जाए। ये बात उन्होंने बोली है। रिटायर होने से पहले कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी होगी उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाए, ये उनका कहना है। और ये सारा चीज़ लिखा गया है यही सब। और जो आंध्र प्रदेश में अभी लागू है, सरकार इस पे विचार कर सकती है। आंध्र प्रदेश में क्या लागू, कौन सा पेंशन लागू है, इस पर बात हम लोग करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो है गारंटीड पेंशन सिस्टम एपीजीपीएस अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारी को अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें महंगाई राहत शामिल है। मृत कर्मचारी पत्नी या पत्नी को 60% दिया जाता है। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या फिर पत्नी की या फिर पति को, तो उन पे जो आधारित आदमी हैं उनको 60% दिया जाता है पेंशन के रूप में। उनका जो अंतिम सैलरी मिलता है उनका 50% दिया जाता है, प्लस डीए अलग से दिया जाता है। और जो रिटायर होते हैं 60 साल होने के बाद, उनका जो अंतिम सैलरी होता है उनका 50% प्लस डीए दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में ऐसा होता है। तो ऐसा जो टीवी सोमनाथन के अगुवाई में जो कमेटी का गठन हुआ है, उनका भी ये कहना है कि कम से कम जो उनका केंद्रीय कर्मचारी का लास्ट सैलरी है उनका 50% प्लस डीए एनपीएस के रूप में दिया जाए। इसमें जो मान लीजिए आप सबों का एनपीएस तो कट होता है, उसमें सरकार भी पे करती है। उसके बाद जो उनका जितना भी एनपीएस के रूप में बनता है, उसके बाद जितना भी पैसा कम होगा उसमें वो सरकार पूरा करेगी और उनका कम से कम वेतन का 50% प्लस डीए वेतन मतलब उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ऐसा ये कमेटी का गठन जो हुआ था उनका कहना है। ये विचार उन्होंने सरकार के समक्ष रखा है। अब इन पे कब तक विचार होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कमेटी गठन की गई थी तो अगर इस पे कुछ ना कुछ तो होना सुनिश्चित है, लेकिन ये कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये 3 बड़ी खबर थी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।